सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। जैसा कि हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ रहे थे, आज हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में यूनिट 1 का चौथा लेक्चर है। प्रीवियस हम लोग ने 3 लेक्चर में अब तक हम लोग ने अपना सब कुछ पढ़ लिया है। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंटल बैलेंस। इन्वायरमेंटल बैलेंस, ठीक है, MENTL है, इन्वायरमेंटल बैलेंस। ठीक है गाइस, चलिए इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं संतुलन। चलिए ठीक, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो इन्वायरमेंट में अनेक प्रकार के मैटर होते हैं जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि कुछ मटेरियल्स हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, हार्मफुल करते हैं। तो नेचर ने, प्रकृति ने एक ऐसी खुद व्यवस्था बनाई है कि उसमें जितने भी आपके हार्मफुल मैटर्स होते हैं वो अपने आप या ख़त्म हो जाते हैं या फिर एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने, नेचर ने एक साइकिल बनाई है। ठीक है ना, तो चलिए आज हम लोग कुछ साइकिल्स की बात करते हैं जिसमें हमारी फर्स्ट साइकिल होगी, फर्स्ट साइकिल है अपनी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है, इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल चक्र। ठीक है, तो उसको ऐसे रहने देते हैं, साइकिल को चक्र बोलते हैं और हाइड्रोलॉजिकल चक्र हो गया। ठीक है गाइस, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना कि होता क्या है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तालाबों में, गड्ढों में या फिर आपके लेक पॉन्ड हो गए, उन सब में क्या होता है, पानी होता है। पानी को इवोपरेशन होता है। ठीक है, पानी का क्या हो रहा है, इवोपरेशन, मतलब कि वाष्पीकरण हो रहा है। किसके द्वारा होता है, सूर्य के द्वारा होता है। सन की लाइट से क्या होता है, पानी इवोपरेट होके ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, आसमान में जाता है। और जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज में भी पानी होता है, तो उसका भी इवोपरेशन होता है, मतलब कि पेड़ों की पत्तियों से पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है ना, जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में। ठीक है ना, तो इवोपरेशन और ट्रांसपिरेशन की हेल्प से क्या हो रहा है, पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, बादल बन रहा है, मतलब कि क्लाउड्स बन रहा है। अब क्लाउड क्या करते हैं, वो क्लाउड आपस में टकराते हैं और फिर वापस रेन करते हैं। ठीक है ना, वर्षा करते हैं। तो इसी को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं, चलिए आइए बनाते हुए चलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मानी की। ठीक है, अब यहाँ पे पानी है। ठीक है, ये अपनी अर्थ सरफेस है, यहाँ पे वाटर है। वाटर से क्या हो रहा है, ये हमारा सूर्य है, मतलब कि सन है। ठीक है, अब सन क्या करेगा, सन यहाँ से पानी को इवोपरेट कराएगा। ठीक है, ये अपना पेड़ है, यहाँ पे अपने पेड़ है, तो इनसे भी क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होता है, मतलब कि पेड़ों की पत्तियों से जो पानी होता है वो ऊपर वाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये अपना क्या है, पॉन्ड है। ठीक है, पॉन्ड है, लेक है, जो समझना समझ लीजिए। अब ये पानी ऊपर जा रहा है, पानी जब ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, चलिए इसका एरो ऐसे बना देता है। ठीक है, ऊपर तो ये क्या बनाता है, ये बादल बनाता है। ठीक है, ये आपके बादल हो गए। ठीक, क्लाउड्स, अब क्लाउड बन रहा है। अब क्या कहता है, जब ये आपस में टकराते हैं तो ये वापस वर्षा करते हैं। ठीक है, मतलब कि रेनिंग करते हैं, और रेनिंग होती है तो वापस ये पानी हमारा धरती पे आ जाता है। ठीक, वापस ये पानी हमारा धरती पे आ जाता है। तो इस प्रकार हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चलती रहती है। ठीक, यही हमारी क्या कहलाती है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहलाती है। ठीक,
चलिए, नेक्स्ट अपनी साइकिल है कार्बन साइकिल। जो अपनी नेक्स्ट साइकिल है इसका नाम है, सेकंड साइकिल का नाम है कार्बन साइकिल। इसी को हिंदी में बोलते हैं कार्बन चक्र। ठीक, अब होता क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है ना, और फोटोसिंथेसिस क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बना के ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, अब हो क्या रहा है, जब ये मरते हैं, जैसे कि पौधे भी अपने एक समय के बाद मर जाते हैं, ठीक है, तो उसका अपघटन होता है, ठीक है, वो डिकम्पोज होते हैं, ठीक, और फिर उन्हें या तो डिकम्पोज हो जाते हैं या फिर उन्हें जलाया जाता है, तो उससे वापस CO2 हमें प्राप्त होती है। जलाने पे भी CO2 वापस निकलती है, जो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। मतलब कि पहले वो क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर से CO2 को ले रहा है अपना भोजन बनाने के लिए, और फिर जब वो खत्म हो जाते हैं या फिर वो मर जाते हैं तो वापस या तो जलाने पे या तो उनके डिकम्पोज होने पे वापस CO2 एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाती है। इसी तरह चलती हुई साइकिल को कार्बन साइकिल बोलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ये अपनी एटमॉस्फेयर में CO2 है, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, CO2 कौन ले रहा है, CO2 को लिया जा रहा है पेड़ों के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं ऑर्गेनिक कार्बन। तो मतलब आप लोग समझिए पेड़ पौधे, ठीक है ना, ये CO2 को ले रहा है। अब CO2 को लेने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डेड हुए जा रहे हैं, ठीक है, मर जा रहे हैं, डेड ऑर्गेनिज्म, या फिर ऐसा बोलिए वेस्ट प्रोडक्ट, जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको हम लोग जला रहे हैं बाद में, ठीक है, ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट हो रहा है। अब ऑर्गेनिक कार्बन ऑक्सीजन छोड़ रहा है, ठीक है, ये ऑक्सीजन छोड़ रहा है, ये CO2 को ले रहा है, ऑक्सीजन छोड़, ऑक्सीजन कौन ले रहा है, ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स, लिखते हैं ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, ठीक है, हम लोगों ने ऑक्सीजन ले लिया। अब हम लोग क्या छोड़ रहे हैं, हम लोग भी तो CO2 को छोड़ते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, तो वापस हम लोग ने CO2 को छोड़ा, ठीक है। और ये जो डेड ऑर्गेनिज्म है ये भी CO2 को छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये भी CO2 को क्या कर रहे हैं, वापस छोड़ रहे हैं, या फिर जो इनका वेस्ट प्रोडक्ट है उसको जलाने पे CO2 बाहर निकल रही है। तो इस प्रकार जो आपकी एक साइकिल चलती रहती है, इसी साइकिल को कार्बन साइकिल बोलते हैं, ठीक है गाइस, इसी को कार्बन साइकिल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट साइकिल है अपनी है ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल, ठीक। अब ऑक्सीजन साइकिल होती क्या है, चलिए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अपने जो एनिमल्स हो गए या ह्यूमन बींग्स हो गए, ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेते हैं और हम लोग क्या निकालते हैं, CO2 गैस निकालते हैं, ठीक है ना। तो इस CO2 को क्या होता है, पेड़ पौधे वापस ले लेते हैं, ठीक है, और वो पुनः वो ऑक्सीजन को निकालते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसका बैलेंस बना रहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये अपना एटमॉस्फेयर हो गया, वायुमंडल, ठीक है, एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर से क्या हो रहा है, हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, मतलब कि श्वसन कर रहा है। कौन कर रहा है, ये हो गए जीव जंतु, ठीक है। अब जीव जंतु श्वसन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो क्या छोड़ेंगे, CO2 गैस छोड़ेंगे, ठीक है। CO2 गैस कौन ले रहा है, पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधों ने CO2 गैस ले लिया। अब वापस ये श्वसन करते हैं और क्या निकालेंगे, एटमॉस्फेयर में क्या छोड़ेंगे, ऑक्सीजन गैस छोड़ेंगे, तो ये वापस ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं श्वसन करके। तो इस तरह जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसका बैलेंस बना रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ऑक्सीजन साइकिल हो गई पूरी। अब आती है अपनी साइकिल नाइट्रोजन साइकिल। फोर्थ वन इज नाइट्रोजन
साइकिल, ठीक है। इसी को हिंदी में बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र। अब होता क्या है नाइट्रोजन साइकिल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कौन लेता है, पेड़ पौधे ले लेते हैं, ठीक है ना। पेड़ पौधे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेते हैं और पेड़ पौधों के पत्तों पे या फिर उनके फलों द्वारा नाइट्रोजन का प्रसार कौन कौन करता है, एनिमल्स खा लेते हैं या फिर ह्यूमन बींग्स खा लेते हैं। फलों को ह्यूमन बींग्स खा रहे हैं, पत्तों को एनिमल्स खा रहे हैं, तो वो नाइट्रोजन उनकी बॉडी में चला गया, ठीक। तो अब एनिमल्स और प्लांट्स जब खत्म होते हैं तो उससे क्या बनता है, उससे अमोनिया बनता है, जिसको अमोनिया को जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। अब नाइट्रेट का डीकम्पोजिशन होता है, ठीक है, और डीकम्पोजिशन होकर क्या बनाते हैं, वो नाइट्रोजन बनाते हैं, तो वापस वो नाइट्रोजन पुनः एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाती है। तो इस प्रकार साइकिल पूरी हो जाती है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले साइकिल बनाते हैं। अपनी ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर है सॉरी गाइस। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन कौन ले रहा है, प्लांट्स। प्लांट से कौन ले रहा है, एनिमल। ठीक है। अब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों डेड हो रहा है। डेड हो गए, क्या बना रहे हैं, अमोनिया, मतलब कि NH4। अमोनिया से नाइट्रेट बन रहा है और नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, वापस डिकम्पोजिशन, ठीक है। और डिकम्पोजिशन होकर वापस ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में मिल जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रेट बन रहा है, ठीक। डिकम्पोजिशन हो रहा है और डिकम्पोजिशन होकर वापस नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। तो इस प्रकार पूरी साइकिल चलती रहती है, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपनी साइकिल पे। नेक्स्ट साइकिल अपनी कैल्शियम साइकिल, फिफ्थ कैल्शियम साइकिल। जैसा कि हम जानते हैं कि अपने अर्थ के सरफेस पे कई सारे रॉक्स हैं, ठीक है। रॉक्स का क्या होता है, रॉक्स का अपक्षय होता है ना। अपक्षय मतलब कि उसकी वेदरिंग होती है, तो वो कैल्शियम के पाउडर के रूप में चेंज हो जाता है, ठीक है। जब रॉक्स और वाटर आपस में टकराते हैं या रॉक्स आपस में टकराते हैं, कोलिजन होता है, तो वो कैल्शियम के पाउडर के रूप में टूट जाते हैं। अब वो कैल्शियम को कौन ले लेता है, पेड़ पौधे ले लेते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियों फलों को खाने से जीव जंतुओं में चले जाते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस चल रहा है। फिर आप जब ये दोनों डेड हो जाते हैं तो होता क्या है, जो भी आपकी भूगर्भीय उथल पुथल होती है, मतलब कि आपस के जो वो रॉक्स जो होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं, वो डेड होने के बाद मिट्टी में दब जाते हैं और वापस वो कैल्शियम जो होता है उनकी बॉडी के अंदर का जो कैल्शियम होता है वो उससे वापस वो रॉक्स में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार कैल्शियम की साइकिल चलती रहती है। चलिए देखते हैं, ये अपनी रॉक है, ठीक है। रॉक मीन्स चट्टान, ठीक है। अब इसकी विदरिंग हो रही है, मतलब कि अपक्षयन हो रहा है और कैल्शियम का पाउडर बना रहा है, ठीक है। कैल्शियम का पाउडर बन रहा है। अब कैल्शियम का पाउडर जो है ये पेड़ों के थ्रू, प्लांट्स के थ्रू उनकी पत्तियों और फलों में पहुंच रहा है, ठीक है। और प्लांट से कौन ले रहा है, प्लांट से ले रहा है आपके एनिमल्स, ठीक है। अब एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही डेड हो रहा है, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट दोनों ही डेड हो रहे हैं और डेड होकर वापस ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं रॉक में। यहाँ लिख लेते हैं ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनका रॉक्स में, ठीक। तो इस प्रकार एक कैल्शियम साइकिल पूरी हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट साइकिल पाते हैं अपनी। नेक्स्ट साइकिल है अपनी सल्फर साइकिल।
6 है सल्फर साइकिल। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सल्फर साइकिल भी क्या है, कि जो एटमॉस्फेयर में अपना सल्फर जो होता है वो पेड़ पौधे ले लेते हैं, बाद में ये पेड़ पौधों से जीव जंतुओं में आ जाते हैं, और फिर भौगोलिक उथल पुथल होती है, और ये जो अपने डेड हो जाते हैं एनिमल्स और प्लांट्स, उनका जीवाश्म ईंधन में बदल जाते हैं, ठीक है ना, वो आपके ईंधन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर जिसके जलने से सल्फर उत्पन्न होता है वो वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है या एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। तो इस प्रकार अपनी सल्फर साइकिल पूरी होती है। ठीक है गाइस, चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपना एटमॉस्फेयर है, जिसको वायुमंडल बोल रहा है। ठीक है, अब वायुमंडल से क्या हो रहा है, सल्फर कौन ले रहा है, सल्फर जा रहा है प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट से कौन ले रहा है, एनिमल्स। ठीक है, अब एनिमल्स से कहाँ जा रहा है, ये इसको हम लोग बोल रहे हैं भौगोलिक उथल पुथल। ठीक है, इसको ऐसा बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसका। ठीक है, प्लांट्स का और एनिमल्स का। ठीक है, और वापस ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, जीवाश्म ईंधन में, मतलब कि ये फॉसिल फ्यूल बन रहा है। ठीक है, और इसके जलने पे क्या हो रहा है, सल्फर वापस एटमॉस्फेयर में मिल रहा है। यहाँ लिख सकते हैं जलने से, ठीक है, जलने से सल्फर क्या हो रहा है, वापस एटमॉस्फेयर में जा रहा है। ठीक है, इसको ऐसे बना लेते हैं। तो इस प्रकार ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, सल्फर साइकिल भी कंप्लीट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट साइकिल पे आते हैं अपने। नेक्स्ट साइकिल अपनी है फॉस्फोरस साइकिल। 7th है फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, चलिए जैसा कि हम जानते हैं कि फॉस्फोरस साइकिल में क्या हो रहा है, कि जो अपने रॉक्स हैं उनका वेदरिंग हो रही है, मतलब कि उनका अपक्षयन हो रहा है, तो वो मिट्टी में जाके खाद बना ले रही हैं। ठीक है, मिट्टी में जाके खाद बना लेती हैं। ठीक, अब इससे पेड़ पौधे वापस ले लेते हैं, और पेड़ पौधों से जीवों में चला जाता है। ठीक है, जब जीवों की मृत्यु होती है, मतलब जीव जब अपने एनिमल्स जो डेड हो जाते हैं, तो वो जल में बह कर, मतलब कि वो रिवर्स में बहते हुए जाकर नदियों में मिलते हुए सीधे आपके कहीं कॉर्नर में इकट्ठा होते हैं, और वहाँ पे वापस वो फास्फोरस इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, और फास्फोरस जब जमा होने लगता है तो उससे वापस क्या होता है, वो रॉक्स के रूप में कन्वर्ट होता जाता है। तो इस प्रकार फास्फोरस वापस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसा कि चलिए हम इसमें बनाते हैं यहाँ, कि अपना जो एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर है, सॉरी गाइस, जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से आपका एटमॉस्फेयर में जो रॉक है, ऐसा लिखना है, एटमॉस्फेयर का जो रॉक है ये आपका जा रहा है सॉइल में। ठीक है, अब सॉइल से कौन ले रहा है, प्लांट्स, सॉइल से प्लांट्स ले रहा है, प्लांट्स से जा रहा है एनिमल में, एनिमल्स में। ठीक, प्लांट से एनिमल्स में चला जाता है। अब एनिमल्स अपने डेड होते हैं, डेड बॉडीज, डेड बॉडी। ठीक, अब ये डेड बॉडी वापस बहते हुए उनका जमाव हो जाता है, और या फिर ऐसे लिखे भू गर्भी उथल पुथल। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन।
होता है और वापस वो रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार फास्फोरस की साइकिल कंप्लीट होती है। चलिए नेक्स्ट साइकिल है अपनी, नेक्स्ट एंड लास्ट साइकिल है अपनी हाइड्रोजन साइकिल। हाइड्रोजन साइकिल, ठीक है, ये लास्ट साइकिल है अपनी हाइड्रोजन साइकिल। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन साइकिल है क्या, जो अपने वाटर होता है, वाटर कहाँ से हमें प्राप्त होता है, वाटर हमें हाइड्रोजन से ही मिलता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो हाइड्रोजन होता है वो सजीव जगत में आ जाता है, ठीक है। और ये क्रिया इस प्रकार होती है कि ऐसा माने कि जो अपने 2H2O होता है, ठीक है, ये 2H2 प्लस O2 में डिवाइड होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन से क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो ग्लूकोज का एटम्स की रचना करता है, ठीक है ना। जो अपना हाइड्रोजन है H2 है, ये क्या बनाता है, ग्लूकोज C6H12O6, ये अपना ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का ये फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये बनाता है। अब ग्लूकोज क्या करता है कि ग्लूकोज हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम में टूट जाता है, ठीक है। रेस्पिरेशन सिस्टम जब चलता है अपना तो उसमें ग्लूकोज के जो एटम्स होते हैं वो टूट जाते हैं और वो फ्री हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है और हाइड्रोजन में फिर वापस कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। समझ में आई बात, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होता है अपने फ्री हाइड्रोजन का और वापस वो अपना हाइड्रोजन के एटम्स में टूट जाता है। चलिए, तो इस प्रकार अपनी हाइड्रोजन साइकिल पूरी होती है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। जो अपना वाटर है, ठीक है, इसको हम लोग H2O बोल रहे हैं, ठीक है, वाटर है जो H2O है। अब ये कौन ले रहा है, ये आ रहा है आपका फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, यहाँ लिखते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक, प्रकाश संश्लेषण, ठीक, यहाँ पर हो रहा है। अब फोटोसिंथेसिस करने पे क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज बना रहा है, ठीक, ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है C6H12O6, ठीक, यहाँ पे ये ग्लूकोज बना देता है। अब ग्लूकोज क्या कर रहा है, वापस रेस्पिरेशन सिस्टम में जा रहा है, मतलब कि श्वसन क्रिया में जा रहा है, श्वसन, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन सिस्टम में जा रहा है और वापस टूट के ये हाइड्रोजन या वाटर में कन्वर्ट हुआ जा रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, एक तो ये आपकी ये साइकिल, दूसरी साइकिल रेस्पिरेशन में हम लोग CO2 गैस छोड़ रहा है, CO2 गैस भी हम लोग रेस्पिरेशन सिस्टम में निकालते हैं, ठीक है। और CO2 गैस कौन ले रहा है, फोटोसिंथेसिस में आपका प्लांट्स ले लेता है, ठीक, और प्लांट्स क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है, प्लांट्स आपका ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, ऑक्सीजन हम कौन ले रहा है, ऑक्सीजन को हम लोग वापस ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह ये साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल चलती रहती है, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार हम लोग ने अपने साइकिल, जितने प्रकार की भी साइकिल थी वो हम लोग ने पूरी कर ली। तो गाइस इस प्रकार आज हम लोगों का यूनिट 1 जो इंट्रोडक्शन यूनिट है ये आज कंप्लीट होती है। आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको यूनिट 1 अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर कोई भी बच्चा हमारा इस यूट्यूब चैनल में नया हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।